सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन मो लियाई के साथ एंशिएंट डीमन सिटी में रवाना हो जाता है, क्योंकि असल में स्काई डीमन कंट्री का कैपिटल भी है और यहाँ डीमन जनरल कॉम्पिटिशन भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले वांग लिन मो लियाई से कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे जाकर मैं बहुत से अमाउंट में सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की लाइफ फोर्स सील्स को गैदर कर सकूं। अब यहाँ पे पहले तो मो लियाई को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो वांग लिन के ये लाइफ फोर्स सील्स की ताकत देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान था और वांग लिन उसे लालच देते हुए कहता है कि अगर मेरे पास ये ताकत आ गई ना तो फिर डीमन जनरल वाले इस कॉम्पिटिशन में मुझे पूरा यकीन है कि आप ही जीतोगे। जिसपे मो लियाई उसे होंग प्रिजन भेज देता है, जहाँ का जो गार्ड है वो वांग लिन को पिक करने आता है और ये जगह दिखने में काफी ज्यादा स्कैरी लग रही थी। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो उस गार्ड के साथ सीढ़ियों से काफी डीप में जा रहा था और ये सीढ़ियाँ ऐसी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वांग लिन जितना जितना डीप में जाता है वो फील कर पा रहा था कि यहाँ पर जो डेथ हो रहा है ये काफी ज्यादा डेंस होती जा रही है और उसे बहुत से अमाउंट में किलिंग इंटेंट भी फील होता है, जो कि उसके हर कदम के साथ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ने लगता है। कि तभी यहाँ पर कुछ इविल एनर्जी आकर स्कल का रूप लेते हुए वांग लिन पे अटैक करती है। वांग लिन भी उसे बहुत इजीली डॉज कर देता है और ये देखकर ये जो गार्ड होता है ना, ये वांग लिन को काफी क्रीपी तरीके से देखते हुए स्माइल करता है, क्योंकि वो भी हैरान था कि एक बाहरी इंसान यहाँ इस जगह पर जहाँ पे इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट है वो आखिर कैसे सरवाइव कर पा रहा है और ऊपर से वो काउंटर भी कर रहा है। कि तभी वो वांग लिन को एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे वॉल पे 2 बार टैप करने के बाद वहाँ का गेट ओपन होता है और वांग लिन और ये गार्ड दोनों एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे स्काई डीमन कंट्री के जितने भी क्रिमिनल्स है, खूंखार क्रिमिनल्स, उन सभी को कैद करके रखा गया था। ये सभी लोग मौत के लिए गिड़गिड़ा रहे थे क्योंकि यहाँ पे इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। यहाँ के सेल के अंदर जो क्रिमिनल्स रखे गए थे ये काफी ज्यादा खूंखार थे और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि या तो हमें मार दो या हमें आजाद कर दो। कि तभी एक क्रिमिनल जो है वो सेल से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक आउटसाइडर हो ना, तुम्हारी ये जो नरम चमड़ी है इससे मुझे उधेड़ने में बहुत मजा आएगा, फिर मैं तुम्हारे खून को पी जाऊंगा, जरा मेरे पास आओ। यहाँ पे सभी लोग वांग लिन को फुल किलिंग इंटेंट के साथ देख रहे थे कि तभी वांग लिन उनमें से एक को बहुत ही कोल्ड लुक के साथ देखता है। इसी दौरान वो जो गार्ड होता है वो बताने लगता है कि यहाँ जिन्हें तुम देख रहे हो ये सारे क्रिमिनल्स हैं और इन लोगों को बहुत ही जल्द एक्सिक्यूट भी किया जाने वाला है, बस ये लोग यहाँ पे अपनी मौत का और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कहते साथ ही वो अपने स्टिक को जमीन पे पटकता है जिससे सारे सेल के जो गेट होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और ये सभी लोग ज़ॉम्बीज़ की तरफ बाहर आने लगते हैं। और यहाँ पे ये गार्ड कहता है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, तुम्हें इनके साथ जो मर्जी करना है तुम कर सकते हो और मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहते साथ ही वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है और ये सारे जो क्रिमिनल्स थे ये वांग लिन पे टूट पड़ते हैं, जिन्हें देख के वांग लिन इन सभी की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि क्या मैं सच में इन सभी को मार के स्लॉटर एनर्जीज को गैदर करके लाइफ सील बना सकता हूँ और क्या इन्हें मारना सही होगा। पर तभी वो कहता है कि वैसे भी है तो ये क्रिमिनल्स, इन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया ही है, तो आज नहीं तो कल ये मारे जाएंगे। ये कहते साथ ही वांग लिन यहाँ पे अपने पावर्स का यूज करके यानी कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का यूज करते हुए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लिटरली वांग लिन ने यहाँ पर बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और वो कहता है कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी मुझे इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट फील क्यों हो रहा है, क्या होंग प्रिजन के नीचे कुछ मौजूद है। यहाँ पे वांग लिन सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का यूज करके इन सारे किलिंग इंटेंट को रिफाइन करके लाइफ फोर्स सील्स में ट्रांसफॉर्म करने लगता है और फिर लाइफ फोर्स को वो यहाँ पर वो जो मार्क्स होती है यानी कि वो स्टैंड्स में कन्वर्ट करता है। वो यहाँ पे इस मेथड को काफी देर तक करते रहता है। वांग लिन इस मेथड को बार बार करता है, लेकिन फाइनल स्टेज पे जाते साथ ही उसके हाथ में वो जो सील्स बन रहे थे वो क्रश हो जाते हैं और वांग लिन कहता है कि आखिर मैं किस चीज को मिस कर रहा हूँ, आखिर मैं इतना कम अमाउंट में ये लाइफ फोर्स सील्स क्यों बना पा रहा हूँ। यहाँ पे वांग लिन फ्रस्ट्रेटेड था कि तभी पीछे से वो गार्ड आता है जो कि पिछले 5 दिनों से वांग लिन को फॉलो करता है और कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये जो दिल है ना ये पूरी तरीके से किलिंग इंटेंट से फिल नहीं है, तुम्हारा ये जो इंटेंट है ये स्लॉटर का होना चाहिए कि तुम्हें हर हाल में बस मारना है। और अगर तुम पूरे इंटेंशन के साथ स्लॉटर पे फोकस नहीं करोगे तो तुम्हारा किलिंग इंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा कि तुम यहाँ की जो डेथ ऑरा है
उसे कंट्रोल कर पाओ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन सी टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन देखने से लग रहा है कि इसके लिए बहुत से अमाउंट में किलिंग इंटेंट की जरूरत है। मैंने भी इससे पहले एक ऐसे ही स्लॉटर टाइप के टेक्निक को मास्टर किया है और मैं जानता हूँ कि इसके लिए अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है बहुत से अमाउंट में किलिंग इंटेंट और हार्ट ऑफ स्लॉटर। बिना इसके तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे अपने पावर्स को रिलीज करता है और वांग लिन से कहता है कि जब तक तुम अपने दिल को किसी डीमन की तरह नहीं बनाओगे तुम कभी भी स्लॉटर को मास्टर नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी थोड़ी सी नॉलेज वांग लिन के साथ शेयर करता है और कहने लगता है कि ये मेरा तरीका है स्लॉटर के पैथ पे चलने का। और फिर वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले जाता हूँ जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन वहाँ पे तुम कामयाब होते हो या फिर मारे जाते हो ये तुम्हारे किस्मत पे डिपेंड करेगा। वांग लिन जानता था कि यहाँ पर फ्री में तो कोई चीज कभी मिलने नहीं वाली, तो वो उसे मुंह पे कहता है कि बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। जिस पे वो हंसता है और कहता है कि मानना पड़ेगा तुम चालाक तो हो। और तब वो कहता है कि मैं इस हॉन्ग प्रिजन से एक सेकंड के लिए भी इसे छोड़ के यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम उस रास्ते पे चल के कामयाब होते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्लॉटर टेक्निक को उस पे यूज करो। ये कहते साथ ही उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट नजर आता है और वो गुस्से के साथ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डीमन जनरल शी शियाओ को किल करो। जिस पे वांग लिन मान जाता है और फिर वो यहाँ पे जमीन पे अपना स्टिक मारते हुए यहाँ का एक अंडरवर्ल्ड का जो पैथ होता है उसे ओपन करता है, जो कि बहुत ज्यादा लंबा था। और यहाँ पे वांग लिन और ये जो गार्ड है ये लोग जाने लगते हैं और यहाँ का जो किलिंग इंटेंट है वो पूछो ही मत। वांग लिन कुछ ही दूर आगे आया था कि तभी वो फील कर पा रहा है कि यहाँ के जो किलिंग इंटेंट के जरिए से है वो इजीली स्लॉटर आर्ट की मदद से लाइफ फोर्स सील्स को बना पा रहा है। यहाँ पे वांग लिन समझ आता है कि ये गार्ड जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सच है। कि तभी वो उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और ये बंदा अपने हाथ से यहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करता है और कहता है कि यहाँ पर डीमन एम्परर की स्वॉर्ड मौजूद है और ये जगह एम्परर के द्वारा ही बनाई गई है और ये जगह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो कि किलिंग इंटेंट को पूरी तरीके से माहिर करना चाहते हैं। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना तो तुम कब का यहाँ पे मारे जाते और तुम्हारा हाल बिल्कुल इन जैसा होता। कि तभी वो कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है जहाँ हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि एक अलग ही मुद्रा में खड़े हुए थे। इनकी चीख निकल रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर जान ही नहीं है। यहाँ पे वांग लिन से वो कहता है कि जरा सोच लो, अगर तुम श्योर हो तभी एंटर होना, क्योंकि यहाँ पे एक बार जो एंटर हो जाता है वो अपनी मर्जी से कभी भी आसानी से बाहर तो नहीं आ पाता। वांग लिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप एंटर हो जाता है। वो जो गार्ड था वो भी इस पोर्टल को क्लोज कर देता है और बहुत ही क्रीपी सा स्माइल उसके फेस पे देखने को मिलता है। अब यहाँ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए कहता है कि अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पे एम्परर की स्वॉर्ड मौजूद है। कि तभी वांग लिन की नजर एक अजीब से शेप वाली रॉक पे जाती है जो कि ऐसा लग रहा था किसी चट्टान का टूटा हुआ हिस्सा हो, जिसपे अलग ही अजीब टाइप के पैटर्न्स भी बने थे। कि वांग लिन तभी उसे ऑब्जर्व करते हुए कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक से उस पे वो सील एक्टिवेट हो जाता है। किलिंग इंटेंट वाला ये जो प्रेशर है ये रिलीज होता है और यहाँ पे जितने लोग थे ये अचानक से पागल हो जाते हैं। जैसे इनकी बॉडी में किलिंग इंटेंट जाता है ये लोग अपना आपा खो देते हैं। वांग लिन को भी ये किलिंग इंटेंट अपनी चपेट में लेने वाला था कि तभी वो अपने आसपास एक बैरियर को बनाकर अपने माइंड को ऐसे शांत करने लगता है। यहाँ का जो ब्लडी मिस्ट है ये इतना ज्यादा थिक हो जाता है कि लोग एक दूसरे पे जानलेवा हमला करते हुए कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं। कि तभी एक बंदा वांग लिन पे टूट पड़ता है लेकिन वांग लिन खुद को बचाने के लिए इस पर अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट से अटैक करता है और यहाँ पे आते साथ ही वांग लिन का जो किलिंग इंटेंट है ये मानो काफी ज्यादा बढ़ चुका हो। यहाँ का जो ब्लडी मिस्ट है ये कंडेंस होकर किलिंग इंटेंट का फॉर्म ले रहा था, जिसकी मदद से वांग लिन ने फाइनली इस बंदे को मार के एक स्टैंड को बना लिया था। और वांग लिन को अब समझ में आता है कि आखिर उस गार्ड ने उसे यहाँ क्यों भेजा, क्योंकि ये सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को परफॉर्म करने और मास्टर करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। और वांग लिन फिर भी खुद को यहाँ पर जो ब्लडी मिस्ट है इसके साथ फ्यूज नहीं कर पा रहा था, उसे अभी और ज्यादा किलिंग इंटेंट की जरूरत थी। इसी वजह से वांग लिन डिसाइड करता है कि शायद उसे और ज्यादा डीप में जाना होगा। यहाँ पे वांग लिन अपना कदम आगे बढ़ाता है, बैरियर हटाता है और किलिंग इंटेंट को एक्टिवेट करता है। यहाँ की जैसे हवा में ही इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट था कि जैसे मानो वांग लिन को नशा सा चढ़ने लगा हो। वो यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तरह इन सभी को मसलना शुरू कर देता है। लिटरली वो निकालता है अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड और यहाँ पे एक एक को काटते हुए आगे बढ़ता है और जितने लोगों को भी वो मारता है उनके अंदर का जो ब्लड है वो बाहर निकलता है, जो कि मिस्ट में कन्वर्ट होकर वांग लिन के बॉडी में एंटर होती है, जिससे किलिंग इंटेंट और बढ़ता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि 15 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और वांग लिन लगातार बस यहाँ पे स्लॉटर ही स्लॉटर किए जा रहा था और आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे वांग लिन फील कर पाता है कि उसका जो किलिंग इंटेंट है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। कि तभी बहुत से लोग आकर उसे ऐसे लिपट जाते हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े हो और वांग लिन यहाँ पे एक्टिवेट करता है उसी किलिंग इंटेंट को और यहाँ सभी को मार के रख देता है। यहाँ पे कुछ वक्त और बीत जाता है लेकिन वांग लिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में इस किलिंग इंटेंट को स्लॉटर आर्ट के जरिए से लाइफ फोर्स सील्स में कन्वर्ट कैसे करूं। ऐसा
ऐसा नहीं कि वांग लिन ने इससे पहले कभी किया नहीं था, लेकिन वो इंटेंशनली हुआ था। वांग लिन फिर भी हार नहीं मानता। अब यहाँ हम दूसरे लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये लोग भी लगातार मार काट मचा रहे थे कि तभी यहाँ पे वांग लिन जैसे ही एक ओल्ड मैन को मारने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड आके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी बॉडी को क्रश कर देता है। और वांग लिन पलट के देखता है तो यहाँ पे एक ब्लैक रॉक में बंदा था जिसके काले लंबे बाल थे, और वांग लिन इसे देखते साथ ही अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और तेजी से होल्ड करता है और इसकी तरफ चार्ज करता है। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए वांग लिन की तरफ चार्ज करता है। दोनों का स्वॉर्ड फुल किलिंग इंटेंट के साथ एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहा था, और जैसे ही ये दोनों का अटैक आपस में कोलाइड करता है तो यहाँ ये जो ब्लैक रॉक वाला बंदा था इसका अटैक वांग लिन पे हावी पड़ जाता है और उसके हाथ से सेलेस्टियल स्वॉर्ड छूट के दूर गिर जाता है। वांग लिन यहाँ हैरान था कि इस बंदी का कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है, तो आखिर वो इस जगह में ट्रैप होके कैसे रह सकता है कि तभी यहाँ पर एक ड्रैगन के रोर की आवाज आती है। वो ऐसे दहाड़ मारता है कि सभी का ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है। वांग लिन भी उसी डायरेक्शन में देखता है और इस ब्लैक रॉक मैन वाले बंदे के पीछे स्पेस में एक क्रैक बनता है जिसके अंदर से ही उस ड्रैगन की आवाज आ रही थी और एक व्हाइट कलर का ड्रैगन मुंह फाड़ते हुए उस क्रैक से बाहर निकलता है। वांग लिन इसे देखते साथ ही फील कर पा रहा था कि काफी पावरफुल जो स्वॉर्ड इंटेंट है उससे रिलीज हो रही है। यहाँ पे ये ड्रैगन उस क्रैक से बाहर आते साथ ही और तेजी से दहाड़ता है, किलिंग इंटेंट भी रिलीज करता है। पर वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ड्रैगन इतनी पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को कैसे रिलीज कर सकता है। तो वो मन में गैस करते हुए कहता है कि कहीं ये एम्पर की स्वॉर्ड तो नहीं। कि तभी यहाँ पर हम काले कपड़ों वाले उस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को लेता है, सीधा इस ड्रैगन की तरफ रश करता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सिल्वर ड्रैगन था इसकी आंखें भी इस पे सेट हो जाती हैं और ये बंदा खुश होते साथ ही उस पे अटैक करते हुए सीधा उस क्रैक के बाहर जाने लगता है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है यहाँ से बाहर जाने का। ये ब्लैक रॉक वाला बंदा ऑलमोस्ट कामयाब हो जाता है कि तभी सिल्वर ड्रैगन घुमा के अपनी टेल उसे दे मारता है और ये बंदा दूर जा गिरता है और कहता है कि प्लीज मुझे बाहर जाना है। वांग लिन देख के समझ जाता है कि अच्छा तो ये वो जगह है जिसके जरिए से मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे जल्द से जल्द एम्परर के स्वॉर्ड को हराना ही होगा या फिर बस कैसे भी करके उसे पास करके उस क्रैक के उस पार जाना होगा। अब यहाँ पे हम उस ब्लैक रॉक वाले बंदे को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी ऑलमोस्ट 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। उसके बॉडी से ब्लड मिस्ट के रूप में बाहर निकलता है और वो तो सिल्वर ड्रैगन के द्वारा खा लिया जाता है। अब यहाँ पे वांग लिन देख के समझ जाता है कि क्यों उस गार्ड ने कहा था कि तुम अपनी मर्जी से इस जगह को कभी भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे अब ये जो सिल्वर ड्रैगन था ये यहाँ से चला जाता है कि तभी वांग लिन समझ जाता है कि ये यहाँ पर बस लोगों के ब्लड और उनकी किलिंग इंटेंट है उन्हें खाने के लिए आता है। पर तभी वांग लिन फील करता है कि यहाँ हवा में जो इतना थिक किलिंग इंटेंट है ये इन लोगों से ही रिलीज हुआ है, यानी कि ये जो ब्लड मिस्ट है जो कि किलिंग इंटेंट में ट्रांसफॉर्म हुआ है ये यहाँ पर लोगों के खून से बना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये चीज तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ब्लडी मिस्ट से बना हुआ ये किलिंग इंटेंट मौजूद है। लेकिन आखिर एम्परर का स्वॉर्ड इस रिसोर्स को खुद ही अब्सॉर्ब क्यों नहीं कर लेता कि तभी उसकी नजर उस स्ट्रेंज सी चट्टान पे जाती है जहाँ पर वापस से वो पैटर्न ट्रिगर होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लडी पूल था इनमें से जो लोग मारे जा चुके हैं ये वापस से यहाँ बन जाते हैं, यानी कि ये लोग पूरी तरीके से मारे नहीं गए, बस इनका ये जो लाइफ सर्कल्स है ये चलता रहता है। ये लोग यहाँ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारे जाते हैं, फिर वापस से रीजनरेट होते हैं। नहीं समझ आया? आगे देखो। वांग लिन यहाँ समझ जाता है कि यहाँ पे ये जो लोग हैं इनकी जो किलिंग इंटेंट है स्पेशली इनके ब्लड मिस्ट के जरिए से ये जो स्वॉर्ड है डीमन एम्परर का ये इसके लिए रिसोर्सेज का काम कर रही है। और वांग लिन समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो इस सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना ही होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस ट्रेन से चट्टान के ऊपर बना वो जो क्लॉक टाइप के जो पैटर्न होते हैं ये लगातार घूमता रहता है और जैसे ही वो जो क्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक पे जाती है तभी ये चीज ट्रिगर होती है और यहाँ पे सभी लोग मार काट करना शुरू कर देते हैं। वांग लिन का इस दौरान किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे हम उसी ब्लैक रॉक मैन को देखते हैं जहाँ पर वो वापस से वांग लिन से फाइट करता है और वापस से सेम उसके पीछे वो जो क्रैक था वो ओपन होता है जिससे वो सिल्वर ड्रैगन बाहर आता है। ये ब्लैक रॉक मैन भी यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से उस ड्रैगन के हाथों मारा जाता है। ऐसे ये चीज चलती रहती है और वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस चीज को मिस कर रहा है कि तभी वो हर चीज को वापस से रिकॉल करते हुए कहता है कि यहाँ पे लोग आते हैं, वो लोग लड़ते हैं, फिर मारे जाते हैं और फिर वापस से पैदा होते हैं और फिर वापस से मर जाते हैं और ये जो लाइफ एंड डेथ का साइकिल है ये डीमन एम्परर के जो स्वॉर्ड है उसे फीड करने के लिए चलता रहता है। तभी यहाँ पे वांग लिन ऑलसीर के यानी कि वो ग्रे रॉक वाला जो ऑलसीर था जिसने कि उसे सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट जबरदस्ती थमा दिया था, उसने वांग लिन से एक बार कहा था कि ये जो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट है ये तुम्हारे लाइफ एंड डेथ जो रीइंकार्नेशन स्क्रॉल है उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। इसी वजह से मेरे ख्याल से तुम्हें यही लेना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लो। अब वांग लिन समझ जाता है कि उसका ये जो स्लॉट है ये लाइफ एंड डेथ से रिलेट है, तो वो ऑलसीर की उस बात को याद करते साथ ही कहता है कि अब मैं समझ गया, मुझे किलिंग इंटेंट को लाइफ को क्लेम करने के लिए
यूज करना है, यानी कि मुझे लाइफ को डेथ में ट्रांसफॉर्म करना है, फिर डेथ को वापस से लाइफ में। यही है ट्रू स्लॉटर आर्ट। ये कहते साथ ही वांग लिन अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ वो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का भी यूज करता है। बेसिकली उसने अपने रीइंकार्नेशन स्क्रोल और सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट इन दोनों को फ्यूज करके वो यूज करता है और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी तरफ ये अपने स्लॉटर आर्ट को बढ़ाता है, जो कि ड्रैगन का शेप लेते हुए जैसे इनकी बॉडी के आर पार होती है तो इनकी जो लाइफ फोर्स होती है वो उनकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। साथ ही यहाँ पे कुछ लोग तो कह रहे होते हैं कि शुक्र है कि आखिरकार हमें इस जहन्नुम से आजादी मिली। अब यहाँ पर इनकी बॉडी से निकलने वाली ये जो लाइफ फोर्स थी ये सीधा वांग लिन के रीइंकार्नेशन स्क्रोल की तरफ अट्रैक्ट होती है कि तभी हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो इस स्लॉटर आर्ट को अपने पास कंडेंस करते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की जो चाबी है वो है लाइफ एंड डेथ का साइकिल। यहाँ पर वो ब्लैक रॉक वाला मैन जब वांग लिन को देखता है तो वो काफी खुश भी होता है, लेकिन तभी वो कहता है कि ये यूजलेस है क्योंकि एम्परर का स्वॉर्ड किसी भी वक्त यहाँ पे आता ही होगा। और फिर ऐसा ही होता है, स्पेस में क्रैक बनता है और वो सिल्वर ड्रैगन बाहर आता है। अब वो फील कर पाता है कि यहाँ का जो किलिंग इंटेंट है यानी कि वो ब्लडी मिस्ट वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो अब उसकी निगाहें वांग लिन पे सेट हो जाती है और वो गुस्से के मारे दहाड़ता है क्योंकि वांग लिन ने यहाँ पर सभी को जान से मार दिया था हमेशा हमेशा के लिए और उनकी जो लाइफ फोर्स थी वांग लिन ने उसे अपने पास रख लिया था। अभी ये जो ड्रैगन है ये पागल हो चुका था। वांग लिन निकालता है अपनी स्वॉर्ड और उसकी तरफ दे मारता है ताकि थोड़ी देर के लिए ये ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो सके और वांग लिन को एक ओपनिंग मिल जाए, लेकिन ये ड्रैगन भी तेज था। वो सीधा वांग लिन पे लपकता है और उसे दौड़ाना शुरू कर देता है। वांग लिन यहाँ से भागने लगता है जो देखकर वो ब्लैक रॉक वाला बंदा कहता है कि ये यूजलेस है क्योंकि एक डीमन जनरल भी एम्परर के ड्रैगन के आगे कुछ भी नहीं। पर तभी वांग लिन यहाँ पे पॉज हो जाता है। वो यहाँ पर उन सारे लाइफ फोर्स सील्स का यूज करते हुए उन सभी को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर सारी की सारी सील्स मिलके वांग लिन के बॉडी के आर पार एक आर्मर को बना देती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो ड्रैगन था अपने मुंह से काफी सारे स्वॉर्ड्स को निकालता है और वांग लिन की तरफ थ्रो करता है, लेकिन वांग लिन उन सभी को बिना डॉज किए आगे बढ़ता है और हर एक स्वॉर्ड जैसे इसकी बॉडी से टकराता है तो एक एक करके जो लाइफ फोर्स सील्स थी वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है। वांग लिन जैसे तैसे करके क्रैक के पास पहुंच जाता है। ये देख के एम्परर का वो स्वॉर्ड यानी कि सिल्वर ड्रैगन, ये ब्लैक रॉक वाला बंदा, ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और वो बंदा कहता है कि वो एम्परर के स्वॉर्ड अटैक को भी कैसे झेल पा रहा है कि तभी वांग लिन क्रैक के बहुत क्लोज पहुंच चुका था। ये देखकर ये जो ड्रैगन था ये अपने मुंह से काफी सारे स्लैश अटैक वांग लिन की तरफ करता है, लेकिन वांग लिन बहुत स्मूथली उन सभी से डॉज करते हुए उस क्रैक के बहुत करीब पहुंच गया था और यहाँ जाने से पहले उस बंदे की तरफ देखता है जो कि उससे कहता है कि प्लीज मुझे भी यहाँ से ले चलो, लेकिन वांग लिन कहता है कि बाद में मिलेंगे। जिसके साथ ही वांग लिन यहाँ से गायब हो जाता है और उसे यहाँ से एस्केप करता हुआ देखकर एम्परर के स्वॉर्ड को यानी कि सिल्वर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो दहाड़ते हुए वांग लिन का पीछा करने लगता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन एम्परर के पैलेस का सीन देखते हैं यानी कि इंपीरियल पैलेस का, जहाँ पर एक सिल्वर कलर की स्वॉर्ड मौजूद थी जो कि काफी तेजी से शेक करना शुरू कर देता है और इतनी पावरफुल व्हाइट एनर्जी को ये रिलीज करता है जो कि यहाँ आसमानों से जा टकराती है कि तभी हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि इस लाइट को देखकर कहने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये स्वॉर्ड ऐसी हरकत कर रही है, आखिर उसे किसने गुस्सा दिला दिया। कि तभी हम देखते हैं कि ये स्वॉर्ड वहाँ से फ्लोट करते हुए पूरे के पूरे कैपिटल का चक्कर लगाना शुरू कर देती है। बेसिकली वो यहाँ पे वांग लिन की तलाश कर रही थी। यहाँ पे हम एक मिस्टीरियस से बंदे को देखते हैं। जब वो इस स्वॉर्ड को देखता है तो कहने लगता है कि ये तो एम्परर का स्वॉर्ड है और जब ये फ्लाई करता है तो मतलब है कि लाखों की जान यहाँ पे जाने वाली है। तुम बताओ आखिर तुम दोनों की नजर में ये स्वॉर्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि तभी उसके पीछे दो बंदे खड़े थे जो कि असल में दालो स्वॉर्ड सेक्ट के ही डिसाइपल थे, जिनमें से एक का नाम चेन जू है जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे था और दूसरे का नाम लिन यांग है और ये भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे था। और इन दोनों से इनके सामने जो बंदा मौजूद था जिसने की मास्क पहना हुआ था और जिसका नाम है डीमन जनरल मूफे जो कि लेट स्टेज एक्सेंडेंट है, वो इनसे पूछता है कि बताओ आखिर ये स्वॉर्ड तुम्हारी नजर में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लोग थोड़ा झिझकते हैं कि तभी रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं कि ये बिल्कुल आपके इक्वल है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मूली हाई को उसके मेंशन के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो भी एम्परर के स्वॉर्ड को देख लेता है और जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था ये असल में होंग प्रिजन की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर मूली हाई भी हैरान था और कहने लगता है कि आखिर ब्रदर वांग ने ऐसा क्या कर दिया, वो भी अपनी कल्टीवेशन लेवल के साथ, कि उसने एम्परर के स्वॉर्ड को प्रोवोक कर दिया। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो होंग प्रिजन के स्टेयर के पास पहुंच जाता है और उसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी। कि तभी वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और यहाँ वो गार्ड उसे पाता है और वो कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से बाहर मत जाओ, बस मुझे चुपचाप फॉलो करते रहो। अब वांग लिन उसे फॉलो करता है और ये बंदा भी मन में कहता है कि यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने एम्परर के स्वॉर्ड को प्रोवोक कर दिया। मैं हैरान हूँ कि आखिर इसने अंदर ऐसा क्या किया होगा और अगर ये यहाँ से एस्केप कर
डर गया तो मुझे सजा मिलेगी, इसलिए मुझे यहाँ से चुपचाप इसे निकालना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करता है और उस वॉल के आर पार वांग लिन को ले जाता है कि तभी जैसे ये गायब होते हैं वहाँ पे वो स्वॉर्ड आ जाती है। एम्परर की ये स्वॉर्ड हर एक सेल में जाकर वांग लिन को ढूंढती है और इतने स्पीड से ये आती है ना कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करके रख देती है। इस हद तक वांग लिन ने इसे गुस्सा दिला दिया था कि तभी वांग लिन उस प्रिजन से बाहर आता है और वो गार्ड कहता है कि यहाँ से जल्दी निकलो और हाँ भूलना मत कि हमारे बीच क्या अग्रीमेंट हुआ था। वांग लिन यहाँ से ब्लैक रॉब पहन के निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहर में भी अब एम्परर के स्वॉर्ड ने तहलका मचाना शुरू कर दिया था। वो हर एक सस्पिशियस पर्सन को चुन चुन के बाहर निकाल के उन्हें एग्जामिन करता है। वहीं दूसरी तरफ मू लियाई टेंशन में था कि आखिर वांग लिन को इतनी देर कहाँ लग रही कि तभी वांग लिन उसके सामने आता है और कहने लगता है कि क्या आपके पास छुपने के लिए कोई जगह है, जिस पर मू लियाई उसे एक केव के पास ले जाता है। वांग लिन इमीडिएटली इस केव के अंदर एंटर होता है और अगले ही पल वो खुद को हेवन डिफाइंग बीट के अंदर लॉक कर लेता है। यहाँ पे मू लियाई समझ जाता है कि वाकई में ये वांग लिन ही है जिसके पीछे एम्परर का स्वॉर्ड पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही लगभग 3 दिन बीत जाते हैं और एम्परर का स्वॉर्ड दिन रात हर एक गली नुक्कड़ में जाके वांग लिन की तलाश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को भी देखते हैं जहाँ पर उसे अब टोटल कुल मिला के 5 दिन बीत चुके थे जब से वो हेवन डिफाइंग बीट के अंदर मौजूद था। जिसके बाद वो सारे लाइफ फोर्स सील्स को बाहर निकालता है और कहता है कि इस वक्त मेरे पास 3700 से ज्यादा लाइफ फोर्स सील्स हैं और जिनसे मैं तबाही मचाने वाला हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।